रितेश सर फ्रॉम आरके रिसर्च सेंटर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग सॉलिड स्टेट इसके पहले क्वथनांक का ओनियन यानी लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट स्टडी कर चुके हैं और आज हमें स्टडी करना बाकी है हिमांक अवनमन। हिमांक का अवनमन दोस्तों, सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि हिमांक अवनमन क्या है, और इस हिमांक अवनमन को समझने से पहले हमें ये समझना है कि हिमांक क्या है। तो दोस्तों, हिमांक वह निम्नतम से निम्नतम टेम्परेचर है। हिमांक वह निम्नतम से निम्नतम टेम्परेचर है जिसके कारण या जिस पे कोई जो द्रव है वो ठोस में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी जब किसी भी द्रव को निम्नतम से निम्नतम टेम्परेचर मिलेगा, अगर उसका टेम्परेचर निगेटिव जाता है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बर्फ़ बन जाएगा, ऑटोमेटिक या क्या बन जाएगा, एक ठोस बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर कोई सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ, अगर मैं किसी सॉल्यूशन की बात करूँ, जैसे मान लो कि कोई सॉल्यूशन है, तो कोई सॉल्यूशन अगर क्या है, लिक्विड अवस्था में है, तो हम उसकी वो अभी प्योर अवस्था में है। अगर वो प्योर अवस्था में है और हम लोग बात करें उसकी हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट का, और उस सॉल्वेंट में यानी उस घोलक में अगर हम कोई दूसरा अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल सॉलिड अगर मिला दें, तो उस केस में हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, यही हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो मान लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं मानता हूँ ये मेरा कोई सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन को मेरे दोस्त, ये लिक्विड अवस्था में है दोस्तों। इसको मैं कुछ देर के लिए मानता हूँ सॉल्वेंट। आप बोलोगे बिल्कुल सर, यानी ये क्या है दोस्तों, घोलक है। और शुद्ध अवस्था में जो इनका हिमांक है, हिमांक क्या है, निम्नतम से न्यूनतम टेम्परेचर। तो शुद्ध अवस्था में इसका जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो TF नॉट है, ओके। और प्लस अगर मैं इसमें कोई सॉलिड मिला दूं, कोई भी सॉलिड हो सकता है मेरे दोस्त, कोई भी सॉलिड हो सकता है, तो जब मैंने इसको मिला दिया, इसको सॉल्यूट लेता हूँ, और ये कोई भी घोल हो सकता है, कोई भी ठोस हो सकता है, जिसको इसमें मैंने क्या कर दिया, आपस में क्या किया, मिक्स कर दिया। तो आप मेरे भाई बताओ, क्या यह एक प्रकार का सॉल्यूशन नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये एक प्रकार का क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो दोस्तों, जब ये शुद्ध अवस्था में था तो इसका हिमांक TF नॉट था, बोल दो हाँ। लेकिन जैसे ही ये घोल की अवस्था में आया, ये सॉल्यूशन बना, और इसके सॉल्यूशन बनने की वजह से इसका जो हिमांक बिंदु है TF आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो दोस्तों, ये आपको जानने की ज़रूरत है कि जब कोई भी द्रव अगर शुद्ध अवस्था में है तो उसका हिमांक जो होगा मैक्सिमम होगा, तुलना में किसकी तुलना में, जब उसमें किसी ठोस पदार्थों को मिलाकर हमने क्या बना दिया, कोई घोल बना दिया। तो हम ये बोलेंगे दोस्तों कि TF नॉट जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन होगा TF के। यही कॉन्सेप्ट आपको जानना है मेरे भाई। अगर इसमें जितना का डिफरेंस आया, पहले इसका जो हिमांक बिंदु था वो TF था, और अब कितना सॉल्यूशन में क्या हो गया, TF हो गया, तो कितना का कमी हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं हिमांक का अवनमन। यानी TF नॉट माइनस TF जो होता है वो क्या है, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। बोल दो हाँ दोस्तों। आप इस कंसेप्ट को नोट कर लेना, ताकि आपको IIT JEE और नीट के क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारी बातें आपको जाननी पड़ेंगी अगर आपको JEE एडवांस के अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े तो दोस्तों, इसमें इसने बोला कि मान लेता हूँ जो इसका भार है W1 ग्राम है, मैंने मान लिया, और इसका जो मैंने भार लिया W2 लिया, और इसका जो आणविक भार है, मोलिक्यूलर वेट है, वो क्या ले लिया दोस्तों, मैंने M2 ले लिया। आप कहोगे बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया। तो दोस्तों, ये तो मेरा सॉल्यूशन बन गया। तो अब आप देखो, कोई भी सॉल्यूशन होगा मेरे भाई, कोई भी सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूट की बात करेगा,
तो क्या होगा, वहाँ पर ज़रूर अगर किसी द्रव में किसी ठोस को आप मिलाते हैं तो वहाँ पर ज़रूर राउल्स का नियम अप्लाई होगा, और वही राउल्स का नियम हम करेंगे यहाँ पे अप्लाई। तो इधर आ जाएगा। तो राउल्स का नियम बोलता है दोस्तों कि राउल्स के नियमानुसार जो हिमांक अवनमन होगा वो घूल के मोललता के समानुपाती होगा। आप बोलेंगे हाँ सर, बिल्कुल बोला आपने, घूल के मोललता के समानुपाती होगा, यानी TF0 माइनस TF इक्वल होगा दिया गया मोल, यहाँ पर केफ लगा देते हैं, इंटू M, गिवन मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब दोस्तों घोलक का भार। क्या हम हिंदी में लिख दें? बराबर केफ इंटू दिया गया मोलंस मतलब मात्रा बाई घोलक का भार। तो दोस्तों एक बात बताओ, TF0 माइनस TF इक्वल आ गया KF मल्टीप्लाई दिया गया मोल घूल का मोल दिया गया मोल W2 बाई आणविक भार M2 और घोलक का भार W1 बाई 1000 हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर, आपने तो सही ला दिया। तो दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्यूशन कर दूं तो TF0 माइनस TF इक्वल आएगा KF गुना W2 मल्टीप्लाई 1000 बाई M2 गुणे W1 होगा, और ये हम लोगों का एक स्टैंडर्ड फार्मूला निकल कर आता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें कि W2 क्या है। W2 है घूली का भार ग्राम में, W1 क्या है घोलक का भार ग्राम में, M2 क्या है घूली का मोलिक्यूलर भार। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट मोलिक्यूलर वेट और इस भार में डिफरेंस समझ जाते हैं। ये दोस्तों क्या है, मोलिक्यूलर भार जो होता है उसके सभी अणुओं का एक एक्चुअल भार होता है, जबकि ये जो W1 और W2 है दोस्तों, ये दिया गया भार है। ये हम अपने से एजम्पशन करते हैं, ये अपने से हम फील करते हैं कि किसी घोलक में घुल की कितनी मात्रा घुली हुई है। जैसे मान लो अगर मैं बोल दूं 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन दोस्तों 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया गया है, लेकिन अगर मैं इसकी मोलिक्यूलर वेट की बात कर दूं तो ये 12 हो जाएगा और प्लस 16 को 32 हो जाएगा, यानी 44 ग्राम हो जाएगा। तो देखा डिफरेंस। तो यही डिफरेंस है दोस्तों, और इस कंसेप्ट को हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा।